श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारे के रक्का जौनपुर कक्षा 11 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। कक्षा 11 विषय गृह विज्ञान। प्रश्न होगा 3, परिवार की मूल आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। परिवार की मूल आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। समुचित आवास व्यवस्था नंबर 1 टॉपिक है समुचित आवास व्यवस्था। समुचित आवास व्यवस्था क्योंकि संयुक्त परिवार के सदस्यों के लिए बड़े मकान की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या उसमें अधिक होती है और एकांकी परिवार के लिए छोटे मकान की आवश्यकता महसूस होती है। मकान आवास ऐसा होना चाहिए कि जिसमें समुचित व्यवस्था हो। जो समुचित व्यवस्था रहती है तो परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। जब परिवार के रहन सहन के हिसाब से परिवार के सदस्यों का आवास सुविधा उपलब्ध होती है तो उसमें मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है, मन बड़ा आनंदमय होता है। तो ऐसे मकान में रहने से परिवार के सदस्यों में आपसी सहयोग का होना परम आवश्यक है। दोनों मिलजुल कर किसी प्रकार के सहयोग से घर मकान इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। परिवार के सदस्य अपने सदस्यों को किसी प्रकार से घर की व्यवस्था करके उनको हवादार एवं प्रकाश युक्त स्वच्छ तथा हर मौसम में संरक्षण प्रदान करने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार आकार वाली हो। छोटे परिवार के लिए छोटे मकान से काम चल सकता है, लेकिन बड़े परिवार के लिए बड़े मकानों की आवश्यकता महसूस होती है और उन्हें बड़े मकान की आवश्यकता होती है और बड़े मकान उनको चाहिए भी। आवास व्यवस्था जितनी अधिक सुविधाजनक और उत्तम होगी, परिवार के सदस्यों की कार्य क्षमता स्वास्थ्य एवं आनंद में वृद्धि होती है। यदि परिवार के सदस्यों की आवास सुविधाएं स्वच्छ नहीं होती है तो परिवार के सदस्यों के लोगों का आनंद और कार्य क्षमता स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी टॉपिक है शिक्षा सुविधा। शिक्षा सुविधा परिवार की मूल आवश्यकताओं में दूसरी टॉपिक आती है शिक्षा सुविधा। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ परिवार की मूल आवश्यकताओं में शिक्षा को भी जोड़ा जाता है, क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित होता है। बिना शिक्षा के वह अधूरा होता है, क्योंकि शिक्षा के बिना उसका कोई काम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो पाता है। जितने व्यक्ति के सामाजिक जीवन एवं व्यक्तिगत
प्रगति होती है। शिक्षा ही व्यक्ति को साधारण प्राणी से मनुष्य बनाता है। छोटे परिवार एवं युवतियों को शिक्षित होने के लिए स्कूल एवं कॉलेज में ले जाना पड़ता है, जबकि प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षा के लिए पत्र पत्रिकाएँ, रेडियो, टीवी आदि की भी अभिष्ट साधन माने जाते हैं, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। सब कुछ देखकर अनुकरण आप कर सकते हैं, जबकि आपकी क्षमता अनुकरण करने की तीव्र होती है तो एक बार देखने के बाद उसका अनुकरण कर लेते हैं, जब तीव्र नहीं होती है तो एक बार देखने के बाद अनुकरण नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक परिवार में इसको विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि सदस्यों की भावी जीवन शिक्षा से प्रभावित होता है। कुछ विचारकों का तो यह भी कहना है कि आहार, वस्त्र एवं आवास संबंधी आवश्यकताओं में कुछ हद तक कटौती करके भी शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही मनुष्यता को प्राप्त करता है। शिक्षा से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास होता है। यदि वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर लेता है तो अनपढ़ और गंवार माना जाता है। शिक्षित होने के बाद हर कार्य को सिस्टमेटिक कर लेता है। सामाजिक सामंजस्य बनाने में उसको कठिनाई नहीं हो पाती है। शिक्षा से ही व्यक्ति मनुष्यता का गुण प्राप्त करता है, उचित अनुचित का उसको ज्ञान होता है। शिक्षा ही व्यक्ति को प्रत्येक परिवार में इसको विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि भावी जीवन को शिक्षा से ही प्रभावित किया जा सकता है। शिक्षा ही व्यक्ति को मनुष्यता प्रदान करती है। शिक्षा के गुण से व्यक्ति प्रभावित होकर विभिन्न प्रकार के गुणों से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अगले टॉपिक है स्वास्थ्य रक्षा तथा चिकित्सा सुविधा। स्वास्थ्य रक्षा तथा चिकित्सा सुविधा। स्वास्थ्य रक्षा तथा चिकित्सा सुविधा भी मनुष्य को आहार, वस्त्र एवं आवास यदि परिवार के सदस्यों की शारीरिक स्थिति के लिए आवश्यक है तो उनका स्वस्थ एवं निरोग रहना भी आवश्यक माना जाता है। स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य रक्षा चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता के साथ साथ वातावरण का स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित होना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि वातावरण स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित न होने पर विभिन्न प्रकार के रोगों को पनपने का अवसर वहाँ प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य के लिए 40 डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक मानी जाती है, क्योंकि यह ध्वनि मापक इकाई डेसिबल होती है। डेसिबल से ध्वनि को मापा जाता है। 40 डेसिबल से ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक मानी जाती है, क्योंकि इससे अधिक ध्वनि यदि आती है तो इसको ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सभी सदस्यों को संक्रामक रोगों से बचने के लिए उपाय भी बताए जाते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि स्वास्थ्य रक्षा के उपाय में परिवार की मूल आवश्यकताएं निहित होती हैं। व्यक्ति का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए परिवार की मूल आवश्यकताओं में निहित किया जाता है। व्यक्ति को स्वस्थ रहना परम आवश्यक माना जाता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सुविधाएं दी जाती हैं। स्वच्छ वातावरण तैयार किया जाता है। स्वच्छ वातावरण में उसको रहना चाहिए। स्वस्थ रहने से वह निरोगी काया भी स्वास्थ्य रक्षा में सहायक मानी जाती है। उसके बाद है पर्याप्त एवं संतुलित भोजन।
परिवार की मूल आवश्यकताओं में पर्याप्त एवं संतुलित भोजन, हर बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, सबको पर्याप्त एवं संतुलित भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऐसे खाद्य पदार्थ को सबसे पौष्टिक भोजन की आवश्यकता बच्चे को होती है, उसके बाद युवा को, उसके बाद वृद्ध को सुपाच्य भोजन की आवश्यकता होती है जो आसानी से पच सके। बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक विकास होना, इसी नाते अत्यधिक पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की आवश्यकता बच्चे को होती है। सबको पर्याप्त एवं संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, सबको पर्याप्त एवं संतुलित भोजन मिलना भी चाहिए। संतुलित भोजन उस भोजन को कहा जाता है जो व्यक्ति की आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जिसमें व्यक्ति की आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। बच्चों को दूध एवं पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। वृद्ध सदस्य के लिए सादा तथा शीघ्र पचने वाला आहार की आवश्यकता इस प्रकार: गर्भावस्था स्तनपान कराने वाली अवस्था में स्त्रियों को कुछ भिन्न प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। इन समस्त कारकों को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों के लिए आवश्यक भोजन की समुचित पूर्ति एक मूलभूत आवश्यकता है। यह सत्य है कि आहार उपलब्ध कराने के लिए धन की आवश्यकता होती है, परंतु संतुलित तथा व्यक्तिगत आवश्यकताएं आहार के उपलब्ध के गृहिणी की सूझबूझ तथा ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। जो घर की गृह स्वामिनी होती है उसको समस्त सदस्यों के सूझबूझ एवं आहार संबंधी समुचित ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। जब उसको समुचित ज्ञान होगा कि किन सदस्यों को परिवार में कैसे तरह का भोजन की आवश्यकता है, उसको इस प्रकार का भोजन मिल रहा है या नहीं, तब तो गृहिणी परिवार को चला सकती है। यदि अन्यथा इसका ज्ञान उसको नहीं है तो परिवार को चला नहीं सकती है। ऐसी स्थिति में गृह स्वामिनी का यह कर्तव्य होता है कि परिवार के सदस्यों के लिए संतुलित एवं पर्याप्त भोजन की आवश्यकता महसूस होती है और उसको पर्याप्त एवं संतुलित भोजन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। घर के गृह स्वामिनी और गृह स्वामी का एक कर्तव्य होता है कि जैसे परिवार में बच्चे हैं तो उनके लिए दूध की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, युवा है तो उनके लिए संतुलित भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, यदि वृद्ध हैं तो उनको सरल एवं सुपाच्य भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। सादा भोजन, यदि सदस्यों को सादा एवं सुपाच्य भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए यह गृहिणी का प्रथम कर्तव्य माना जाता है।